गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ विजय गुप्ता एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजी क्लासेस। तो वेलकम है आप सभी का बायोलॉजी के इस नए लेक्चर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त मैं आपको पॉलिनेशन पढ़ा रहा हूँ। आज के इस लेक्चर से पहले मैंने आपको 2 लेक्चर्स पॉलिनेशन के और दिए हैं, जिनमें पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि पॉलिनेशन क्या होता है डिटेल में, और दूसरे लेक्चर में हमने बात की है कि कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं आपके पॉलिनेशन के। तो अगर आपने वो दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं अभी तक, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वो वीडियोस ज़रूर से देख लें ताकि आप इस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो आज पॉलिनेशन का ये 3rd लेक्चर है, और आपको साथ ही साथ ये भी बता दूं कि जो हमारे 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर नंबर 2, जो हमारा दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एयर पॉलिनेशन का। हिंदी में इसे हम वायु परागण कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एयर पॉलिनेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले एयर पॉलिनेशन को जानने से पहले एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि पॉलिनेशन क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, यानी जो द्विबीजपत्री पौधे हैं या एक बीजपत्री पौधे हैं, एंजियोस्पर्मिक प्लांट मतलब आवृत बीजी पौधे, इनमें जो फ्लावर होता है ये इसका जनन अंग यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फ्लावर पर ही मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं। मेल में पॉलन ग्रेन्स यानी कि परागकण बनते हैं, और जो फीमेल होता है वो फ्लावर के बीच में पाया जाता है। इस बात को अगर मैं आपको डायग्राम में शो करके बताऊं तो मान लीजिए किसी फ्लावर में सेंटर में ये क्या होता है, फीमेल पार्ट, दैट इज द गाइनिशियम, और ये होते हैं मेल, दीज आर द स्टेमेंस, या इन्हें हम एंड्रोशियम भी कहते हैं ग्रुप में। अब यहाँ पर ये जो ऊपर की टिप आप देख रहे हो मेल की, इसको कहते हैं एंथर, और फीमेल के ऊपर की टिप को कहा जाता है स्टिग्मा। तो एंथर में बनते हैं पॉलन ग्रेन्स, और ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से निकलकर कहाँ पर आते हैं, स्टिग्मा पर आते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा पर आना कहलाता है पॉलिनेशन, यानी कि परागण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी पुष्प के परागकण उसके स्टिग्मा पर पहुंचते हैं। When the pollen grains of a flower reaches from anther to the stigma and the phenomenon is known as pollination। तो परागण आपने समझ लिया क्या होता है। आज आप जानेंगे वायु परागण के बारे में, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एयर पॉलिनेशन या फिर विंड पॉलिनेशन, क्योंकि विंड माने भी एयर होता है, और इसके लिए एक साइंटिफिक टर्म यूज किया गया है एनिमोफिली। तो आप इसे एनिमोफिली कहिए, विंड पॉलिनेशन कहिए या एयर पॉलिनेशन कहिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन को थोड़ा सिंपल पहले मैं बता देता हूं आपको कि आपने अभी भी देखा कि एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा पर जाते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। अब अगर यही पॉलिनेशन की प्रक्रिया एयर के द्वारा हो, वायु के द्वारा हो, मतलब जब किसी पुष्प के परागकण वायु से उड़कर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाएंगे, तो इसको हम क्या कहेंगे, एयर पॉलिनेशन या फिर वायु परागण। मीन्स व्हेन द पॉलन ग्रेन्स ऑफ अ फ्लावर रीचेस फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर विद द हेल्प ऑफ एयर, देन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज नोन एज एयर पॉलिनेशन। तो ऐसे परागण को हम वायु परागण कहेंगे। डेफिनेशन भी मैंने यहां पर लिखी हुई है, आइए देखते हैं क्या है कि एनिमोफिली और विंड पॉलिनेशन। एनिमोफिली कहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया एयर पॉलिनेशन को हम लोग एनिमोफिली के नाम से भी जानते हैं। तो एनिमोफिली कहिए या विंड पॉलिनेशन कहिए या एयर पॉलिनेशन कहिए, इज अ फॉर्म ऑफ पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन का एक प्रकार है वेयर बाय, जहां पर पॉलन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एयर, जहां पर वायु या एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं किसी दूसरे फ्लावर की तरफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर पॉलिनेशन। मैंने आपको एक और डेफिनेशन भी बताई, आप चाहें तो उसे भी नोट डाउन कर लें कि द प्रोसेस ऑफ dispersal of pollen grains from anther to stigma, or you can say the transfer of pollen grains from anther to stigma with the help of air, then it is known as pollination or the air pollination. So it was the definition। अब ये तो हमारी परिभाषा हो गई कि पुष्प के परागकण वायु से उड़कर जाएंगे तो इसे हम वायु परागण कहेंगे, और कहाँ पहुंचेंगे, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये तो बात हो गई कि एयर पॉलिनेशन होता क्या है। अब आपको बता दूं कि जो एयर पॉलिनेशन होता है वो किन प्लांट्स में होता है। ज्यादातर एयर पॉलिनेशन उन प्लांट्स में होता है जिनमें कोई अट्रैक्टिव फ्लावर्स नहीं होते। अब देखिए यहां पर बहुत समझने वाली बात है कि अगर कोई फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव हो, जैसे मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर रोज का फ्लावर है, उसमें बहुत ही अच्छा सा कलर है, उसमें नेक्टर भी है, नेक्टर का मतलब मकरंद जिसे हम फूलों का रस कहते हैं, एक अच्छी सी सुगंध भी आ रही है, फ्रेग्रेंस भी दिख रही है, तो ऐसे फ्लावर्स की तरफ तो इंसेक्ट्स यानी कीट अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वहां पर तो इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेशन होगा, जितने भी कलरफुल और फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर्स होंगे। लेकिन जो फ्लावर्स बहुत लाइट वेटेड होंगे, डल होंगे, छोटे छोटे होंगे, मतलब लाइट कलर या वाइट कलर के होंगे, कलरलेस भी हो सकते हैं, तो ऐसे फ्लावर्स पर कोई भी इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं होगा।
तो ऐसे फ्लावर्स में कौन सा पॉलिनेशन होगा? जनरली एयर पॉलिनेशन होगा, यानी कि वायु परागण। इसके बेस्ट एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, जैसे मक्का, राइस यानी चावल, व्हीट गेहूं, ओट, बार्ले, ये सारे ऐसे प्लांट हैं, स्पेशली इसमें ग्रासेस आती हैं, विभिन्न तरह की घासें। इनमें इंसेक्ट्स अट्रैक्ट नहीं होते क्योंकि इनका फूल अट्रैक्टेड नहीं होता है, बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होता है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई किसी को मक्का का फ्लावर गिफ्ट करेगा, क्योंकि उसमें कोई अट्रैक्शन नहीं है, या गेहूं का फ्लावर देगा। इवन हम लोग इन पर ध्यान भी नहीं देते हैं कि मक्का और गेहूं में भी फ्लावर्स होते होंगे। बट चूंकि ये एंजियोस्पर्म है तो फ्लावर तो ऑब्वियसली इनमें होंगे। तो ऐसे जो भी प्लांट्स हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एयर पॉलिनेशन आपको मेज में दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आइए पहले इसको समझ लेते हैं, फिर मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊंगा कि कैसे होता है। ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैंने पास में मक्का के 2 प्लांट लगाए हुए हैं। तो एक मेज प्लांट ये हो गया, एक मेज प्लांट ये हो गया। अब इस मेज प्लांट में सबसे नीचे क्या होती है? रूट होती है, दोनों सिमिलर हैं। तो इस रूट के बाद हम देखते हैं ऊपर की तरफ ये क्या स्टेम है, ये क्या लगी हैं? लीव्स लगी हैं। और इसी तरह से इधर भी आप देख सकते हो स्टेम है, लीव्स हैं। अब यहाँ मेल और फीमेल फ्लावर की बात करते हैं। आपको बता दूं कि जो मेल फ्लावर होते हैं वो टॉप पर लगे होते हैं, पत्तियों के ऊपर लगे होते हैं। तो ये है मेल फ्लावर्स, जो बहुत छोटे छोटे हैं, ग्रुप्स में लगे हैं और एकदम से ऊपर की तरफ होते हैं, टिप पर। क्यों टिप पर होते हैं? ताकि जब हवा चलेगी तो आराम से यहाँ से पॉलन ग्रेन्स उड़कर जा सकें। तो आप देख पा रहे हैं कि मेल फ्लावर्स ऊपर की तरफ लगे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और इसी तरीके से अगर हम फीमेल फ्लावर्स को देखें तो आपको पता है कि मक्का, जैसे हम लोग कॉर्न भी कहते हैं, भुट्टा बोलते हैं हिंदी में, हमारे यहाँ यूपी में। तो इस तरह से ये जो फ्लावर्स हैं, ये शुरुआत में क्या होगा? ये फीमेल फ्लावर्स होते हैं। अब होगा क्या कि पॉलन ग्रेन्स बनेंगे कहाँ? मेल फ्लावर्स में, और हवा के द्वारा उड़ेंगे। और उड़कर आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स कहाँ जा रहे हैं? किसी दूसरे प्लांट पर, फीमेल फ्लावर्स में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये है हमारा फीमेल प्लांट, फीमेल फ्लावर। तो इस फीमेल फ्लावर में एक खास चीज और आप देख पा रहे हैं, इसमें जो बाहर आपने देखा होगा कॉर्न में जो रेशेदार बाहर पतले पतले धागे से निकले रहते हैं, उनको हम कहते हैं स्टाइल। तो कॉर्न में ये जो बाहर की तरफ लटकती हुई पतली पतली धागे जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, इनको स्टाइल कहा जाता है, और ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेती हैं। तो आपने देखा कि एक प्लांट ये है, एक प्लांट ये है, दोनों में मेल फ्लावर से पॉलन ग्रेन्स निकल रहे हैं, इसका इससे निकल रहे हैं और ये इधर से भी निकल रहे हैं। और जो एयर है वो उनको कहाँ ले जा रही है? दूसरे प्लांट के फीमेल फ्लावर पर। और फीमेल फ्लावर की बाहर की तरफ लटकती हुई जो स्टाइल आपको दिखाई पड़ रही हैं, ये पॉलन ग्रेन्स को रिसीव कर लेंगी और इस तरीके से पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे और प्रक्रिया हो जाएगी पूरी, किसकी? हमारे एयर पॉलिनेशन की। तो आपने देखा कि किस तरीके से एयर के थ्रू जो पॉलिनेशन है मक्का में यानी मेज में, किस तरीके से एयर के द्वारा पॉलन ग्रेन्स उड़कर दूसरे फ्लावर पर जा रहे हैं। तो इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब यहाँ से पॉलन ग्रेन्स इस वाले प्लांट पर और यहाँ से पॉलन ग्रेन्स इस वाले प्लांट पर। तो इस तरीके से मक्का में एयर पॉलिनेशन यानी वायु परागण होता है, जैसे मैंने नीचे लिखा भी है, एयर पॉलिनेशन इन मैज प्लांट। तो एक एग्जाम्पल आपने समझ लिया मक्का। इसी तरह से व्हीट है, राइस है, बार्ले है, ये कई सारे प्लांट्स हैं जिसमें इस तरीके का पॉलिनेशन होता है। अब आपको ये जानना है कि जो भी एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं उनमें क्या स्पेशलिटीज होती हैं, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। सवाल किया जाता है वायु परागण से आप क्या समझते हैं और वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं बताइए। व्हाट इज द मीन ऑफ एयर पॉलिनेशन? गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स और द एनिमोफिलस फ्लावर। इन्हें हम लोग एनिमोफिलस भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है एनिमोफिली का मतलब है वायु परागण, तो एनिमोफिलस का मतलब हुआ वायु परागित पुष्प। ऐसे फ्लावर्स जिनमें वायु परागण होगा उन्हें हम एनिमोफिलस फ्लावर्स कहेंगे। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने कुछ कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, जो क्या है एक्चुअली जो भी प्लांट हैं जो एयर पॉलिनेशन करेंगे उनमें स्पेशलिटीज क्या हैं, वो सारी स्पेशलिटीज यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट वाइज बताई हैं। तो सवाल समझ लें ध्यान से, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और द स्पेशलिटीज ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अब क्या क्या स्पेशलिटीज हैं आइए जानते हैं। तो पहला पॉइंट है फ्लावर्स आर स्मॉल एंड इनकॉन्सिपिक्यूअस। फ्लावर्स आर स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं। इनकॉन्सिपिक्यूअस का मतलब होता है जो चीज डिफिकल्ट टू विजुअल, मतलब डिफिकल्ट टू सी, यानी ठीक से दिखाई ना दे, बहुत छोटी हो। ओके, तो होता क्या है कि ऐसे जो भी प्लांट्स हैं, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि फ्लावर्स कैसे हैं, छोटे 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 लगे हैं और बहुत ही स्मॉल साइज में हैं, ग्रुप्स में लगे हुए हैं और इन्हें दूर से देखना पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए क्या वर्ड आएगा आपका? ये इनकॉन्सिपिक्यूअस का मतलब है बहुत छोटे, विजिबल ना हो, जिसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी ना हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है। तो फ्लावर्स बहुत छोटे होंगे और बहुत ही कम विजिबल होंगे।
ग्रुप्स में लगे होंगे। ये पहली स्पेशलिटी हो गई किसकी, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स की। दूसरी खास बात क्या है कि फ्लावर्स आर यूजुअली कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस। कलरलेस, पहले वर्ड को समझे कि ये जो फ्लावर्स होते हैं एयर पॉलिनेशन वाले, इनमें कलर नहीं होता, ज़्यादातर कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इन्हें कलर जनरेट करके किसी इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करना है, किसी भी कीट को आकर्षित नहीं करना है इन्हें, तो इनमें कलर की कोई आवश्यकता नहीं है। सपोज करिए यहाँ पर रेड, ब्लू, पर्पल या कोई ऑरेंज, येलो, कोई डार्क कलर ब्राइट सा होता तो इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते, लेकिन इन्हें इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है क्योंकि इन्हें तो एयर से पॉलिनेशन करना है, तो इसलिए इनके पास जनरली कलर नहीं होता। नेक्टरलेस, नेक्टर क्या है, फूलों के रस को हम लोग हिंदी में कहते हैं मकरंद, ओके, जिसको इंसेक्ट आकर सक करते हैं, चूस कर ले जाते हैं, हनी बीज वगैरह। एक्चुअली एक टाइप का शुगर सोल्यूशन है ये, और इसी को हिंदी में आपने मकरंद कहा, इंग्लिश में से नेक्टर बोलते हैं। तो जब नेक्टर होगा तो फ्लावर नेक्टर वाले होंगे, और जब नेक्टर नहीं होगा तो दे आर नेक्टरलेस। तो इनमें नेक्टर भी नहीं होता। अब नेक्टर क्यों नहीं होता है, क्योंकि कोई इंसेक्ट जब इनके पास आएगा ही नहीं तो इन्हें नेक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंसेक्ट्स क्यों आते हैं, नेक्टर लेने के लिए आते हैं, तो नेक्टर इनमें नहीं होता। ऑर्डरलेस, और इनमें कोई सुगंध भी नहीं होती है, मतलब महक भी नहीं होती अच्छी सी। तो ना तो कलर है, ना नेक्टर है, और ना ही अच्छी महक आ रही है। ये तीनों चीज़ें कब होनी चाहिए, जब इन्हें किसी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना हो, और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है इनको। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, फ्लावर्स आर डेवलप अबव द फोलिएज। ये जो वर्ड है फोलिएज, इसका मतलब होता है लीफ या पत्तियाँ, ओके। तो फ्लावर्स आर डेवलप अबव द फोलिएज। जो फ्लावर्स होते हैं वो पत्तियों के ऊपर लगे होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा चलेगी ऊपर की तरफ मोस्टली। जैसे मान लीजिए मक्के का एक पूरा खेत लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे मेज के प्लांट हैं। अब हवा नीचे के प्लांट्स में जाना थोड़ा मुश्किल होगी कि जो पार्ट नीचे की तरफ है वहाँ पे अच्छे से हवा मिल पाए, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ से एयर ऐसे चलेगी, और जो भी पॉलन ग्रेन्स लाइट वेट के हैं चूंकि, तो वो एयर के साथ उड़ जाएंगे। तो इस वजह से जो फ्लावर्स होते हैं वो जनरली कहाँ, ऊपर की तरफ लगे होंगे। तो फ्लावर्स आर डेवलप अबव द फोलिएज, यूजुअली इन हैंगिंग पोजीशन, और सामान्य तौर पर ये लटकते हुए से होते हैं। अब लटकते हुए से क्यों होते हैं, क्योंकि लटकते होंगे तो जब हवा आएगी तो पूरी तरीके से हवा उनको लगेगी और उनके पॉलन ग्रेन्स आराम से उड़ पाएंगे, तो हैंगिंग पोजीशन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंथर्स आर एक्सर्टेड एंड वर्सेटाइल। एक्सर्टेड वर्ड का मतलब होता है कि फ्लावर से एंथर बाहर की तरफ होंगे। अब जाइए मैं इस बात को समझाता हूँ। सपोज करें कि ये कोई फ्लावर है, ठीक है ना। अब अगर इसके एंथर छोटे छोटे होंगे, सपोज करें इसके अंदर ही हैं, तो इनको कहेंगे इंसर्टेड, अंदर की तरफ। लेकिन अंदर होंगे तो फिर ऑब्वियसली हवा नहीं लग पाएगी, तो एंथर बड़े बड़े होते हैं, एक्सर्टेड, बाहर की तरफ निकले हुए। तो एंथर्स बड़े हैं इन फ्लावर्स में, ताकि जब एयर आएगी तो एंथर्स से पॉलन ग्रेन आराम से उड़कर जा सकेंगे। तो एंथर्स कैसे होते हैं, एक्सर्टेड होते हैं। वर्सेटाइल, अब ये वर्सेटाइल वर्ड का मतलब समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। जनरली क्या होता है कि ये जो हमारा एक स्टेमन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन का ऊपर का पार्ट कहलाता है एंथर, और नीचे का पार्ट कहलाता है फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, और ये जो कनेक्ट वाला पार्ट है इसको कहा जाता है कनेक्टिंग। तो एंथर हो गया ऊपर की तरफ, फिलामेंट हो गया नीचे, और दोनों को कनेक्ट करने वाला क्या है, कनेक्टिंग। अब कभी कभी क्या होता है कि इस तरीके से एंथर होता है, और ये जो फिलामेंट होता है ये इससे कुछ ऐसे कनेक्ट होता है एक छोटे से पॉइंट पर कि हमारा एंथर इधर की तरफ भी मूव कर सकता है, इधर की तरफ भी। मतलब जब कभी भी फिलामेंट के साथ एंथर कुछ इस तरीके से अटैच हो कि वो दोनों तरफ मूव कर सके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट मतलब टाइटली वहाँ पर ना जुड़ा हो, तो ऐसे एंथर को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्सेटाइल। अब होता क्या है, वर्सेटाइल होने का फ़ायदा क्या है कि जब हवा चलेगी एंथर इधर उधर उड़ेगा, तो हवा किधर से भी आ रही होगी, एंथर अपनी पोजीशन को हवा के अकॉर्डिंग चेंज कर लेगा, और इजीली पॉलन ग्रेन्स वहाँ से उड़कर चले जाएंगे। तो ये भी एक खास बात है कि जो एंथर होंगे वो बाहर की तरफ निकले होंगे, और उनका जो ये फिलामेंट के साथ अटैचमेंट है वो किस पोजीशन में है, वर्सेटाइल है, ताकि वो दोनों तरफ हिल डुल सकें। वर्सेटाइल के लिए हिंदी में एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया जाता है, मुक्त डोली, ओके, जिससे पॉलन ग्रेन्स दोनों तरफ से आराम से पहुँच सके। नेक्स्ट पॉइंट है, पॉलन ग्रेन्स आर स्मॉल। पॉलन ग्रेन्स बहुत छोटे होंगे। अब देखिए फ्लावर्स भी छोटे थे, अब फ्लावर्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे, बिल्कुल डस्ट के जैसे लगेंगे आपको। इतने छोटे होंगे कि आप उन्हें एक डस्ट पाउडर जैसा आपको महसूस होगा। ड्राई, बिल्कुल ड्राई होते हैं। क्यों ड्राई हैं, क्यों छोटे हैं, एंड लाइट वेटेड, हल्के, ताकि आराम से हवा में उड़ सकें। अगर ड्राई नहीं होंगे,
वेट होंगे, गीले होंगे या थोड़ा सा हैवी वेट होगा उनका, तो वो हवा में आराम से उड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए बहुत छोटे हैं, स्मॉल हैं, ड्राई हैं, लाइट वेटेड हैं एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर्स, और बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं। क्यों ज़्यादा मात्रा में बनते हैं? होता क्या है कि अब आप ज़रा इमेजिन करिए कि ये सारे पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं, तो रास्ते में क्या होगा, कई बार बहुत सारे पॉलन ग्रेन जमीन पर गिरकर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सारे पॉलन ग्रेन्स तो किसी फीमेल फ्लावर की स्टाइल या स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे ना। तो अगर ये थोड़े होंगे तो पता नहीं पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, ताकि कुछ पॉलन ग्रेन्स फीमेल तक ज़रूर पहुंच सके। इसलिए इनका प्रोडक्शन हमेशा बहुत लार्ज नंबर में होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाते हैं। ओके, तो एंड प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर। अब आखिरी पॉइंट हमारा है नॉन एसेंशियल पार्ट्स आर आइदर एब्सेंट और रिड्यूस्ड। अब देखिए, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में आपको पता है कई सारे पार्ट होते हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, एंड्रोशियम है, गाइनिशियम है, अलग अलग पार्ट्स हैं जिनके बारे में मैं अपने फ्लावर वाले वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो कई बार क्या होता है कि कुछ एसेंशियल पार्ट जो हैं वो तो होंगे, जैसे एंड्रोशियम, गाइनिशियम तो ऑब्वियसली होगा ही होगा, लेकिन आपके जो नॉन एसेंशियल पार्ट हैं, मतलब अनावश्यक भाग, तो फ्लावर में कुछ नॉन एसेंशियल पार्ट होंगे जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो या तो वो होंगे ही नहीं, और या तो वो बहुत ही कम डेवलप होंगे, रिड्यूस्ड फॉर्म में होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि जाहिर सी बात है, जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो बिना मतलब में जगह वहाँ पर घेरेंगे, वज़न बढ़ाएंगे, तो इसलिए ना वज़न बढ़े ना जगह घेरी जाए, इस वजह से जो पार्ट आवश्यक नहीं है फ्लावर में वो या तो गायब हो जाएंगे, मतलब एब्सेंट होंगे, पाए ही नहीं जाएंगे, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, बहुत ही रिड्यूस फॉर्म में पाए जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो ये बता रहे थे कि जिन फ्लावर्स में एयर पॉलिनेशन होता है उनकी क्या स्पेशलिटीज़ होती हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट में कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे हैं जिन्हें हम फिर से देख लेते हैं। मेज़ यानी मक्का, राइस यानी चावल, वीट यानी गेहूँ, ओट जई होता है, बार्ले जौ होता है, और एक्सेट्रा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी, ऐसे दो पुष्पों के नाम बताइए जिनमें वायु परागण होता है, एग्जाम्पल ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स। तो आप ये नाम ले सकते हैं इनमें से कोई भी। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर पॉलिनेटेड फ्लावर्स जिन्हें हमने आपको बताया। तो इस वीडियो में आपने डेफिनेशन समझा, कैरेक्टर्स समझे, और साथ ही साथ आपने जाना कि मक्का यानी कि मेज़ में एयर पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा आपके रिप्लाई करने का। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वाटर पॉलिनेशन यानी कि हाइड्रोफिली की। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।